अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। और नाज़रीन, आज हमारे शो में हमारे ऐसे मेहमान तशरीफ़ रखते हैं जो दरअसल गाँव से लाहौर सिर्फ एक एहतजाजी मुज़ाहरे में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए थे, लेकिन मेरी ख़ास दरख्वास्त पे वो हमारे शो में भी तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बोलना हुण जो बहुरी करनगे फैसला हो जाएगा। चल बहु होरा तो करा ले भाई तू फैसला। तुसी हर रही हमेशा तू है इन्हां दी साइड लई ना ना नैमिया इदां दी गल नहीं, मेनू हमेशा हक और सच जीज है। मैं चाहना है कि पिंड च अमन दा माहौल कायम रहे। अजे अमन दा माहौल ही ते नहीं ना हुंदा, तुसी इक्को बंदे दी साइड लई जाओ। ठहर जाओ एक मिनट। ले जुनैद साहब, मेरा इक्को ही मुतालबा है। एक मिनट, अगर आपका वही पुराना मुतालबा है कि आपके इस दामाद को राणा साहब कहा जाए तो वो मेरे बस से बाहर। ओ यार मेरी गल सुनो, खुदा दा वास्ता जो नहीं लगता तो ना कहो। लगने वाली बात तो बिल्कुल ही ना किया, वैसे आप बात कर सकते हैं। तो नहीं लगता तो ना लगे, खुदा तरसी भी कोई चीज होती है। अल्लाह पाक जिंदगी देवी पुत्र, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह रहमत करेगा। ना रख लिया ना राणा तो इंशाल्लाह लगन भी लग पवेगा। एडी गल है, हौसला नहीं छड्डना मेरा पुत्र। मेरी जिंदगी च कदी हौसला नहीं छड्डा। तुम दस दिया तेनू राणा कहना, इन्हां ते सारे पिंड ने कहना। गल ये जुनैद साहब, ये हरकतां इहो जिहियां करदे ने कि राणा ना लगे। ए हुण जदों इहतजाज वास्ते आने लगे हैं इधर गांव से शहर, उधर से जब बस चलने लगी हमारे गांव से तो सारे बस में बैठे हुए राणा साहब ने कहा कि अब्बा जी मैं जरा थोड़े जे मलोक ले आवां। अब लोग शौक ना खांदे ने। मैं कहा पुत्र चला जा, ठीक है, पिकनिक दी पिकनिक नाल तेरी हो जाएगी ते नाल चलो इहतजाज ते जाना ही है। मलोक तो मैं दो थाना खाना। कई बार ते अल्लाह दी रहमत नाल गिटका भी नहीं सुटदा। एक दो बारी तेनू बूटे तो लाण वास्ते मलोक उन्हां थल्ले भी सुट्टे है। एक मिनट उनकी तो सुन लेना। ਉਹ ਜਨਾਬ ਹਮ ਲੋਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਤੇ ਬੱਸ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਮੋੜ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਨਾਮੁਰਾਦ ਸ਼ੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੁੱਤਰ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਰਾਣੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਸਾ ਜਲੂਸ ਸਜਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੋਖਾ ਆਂਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਾਣਾ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਬੱਸ ਉਹਨੇ ਚਲਾਤੀ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੌੜ ਕੇ ਬੱਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਟਕ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਰਾਣਾ ਲੱਗਣ ਡੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੇ ਬੱਸ ਪਿੱਛੇ ਲਟਕ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਰਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਚਵਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੱਟਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ नहीं ਮੰਨਿਆ ਰਾਣਾ। अच्छा, ये तो आपके जाती मामलात है ना, इनमें बाद में बात कर लेते हैं। लेकिन ये जो आप लोग अपने गांव देहात से आए हैं लाहौर में एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत के लिए, इस मुजाहरे का मकसद क्या था? सुना है कि कल रात आपके पंजाब हुकूमत ने मुतालबात तो मान लिए हैं। ये मुतालबात तो ना मान ले ने जुनैद साहब, मगर मेरा तो एक ही मुतालबा ये राणे यार प्लीज आप बताएं साहब, क्या मुतालबात थे आपके? मुतालबात ही उन्हां जे मन्ने जी, लेकिन वो हुण जेड़े पिछले साल दे मेरे भी गन्ने दे उन्हां चेक फसे हैं। चौधरी साहब 1872 रुपए ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਹੈ ਔਰ ਰਕਮਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਘੋਸ਼ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਓਏ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੇ ਉਹ ਨਾਲ ਤੇ 1872 ਵੀ ਬੜੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਕਾਕਾ 1872 ਦਾ ਬਾਜਰਾ ਸਟਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੌਧਰੀ 2.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ। ਲੈ ਨਮਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ 1876 ਫਸੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕੀ ਚੰਨ ਚੜੇ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਵੇਖੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਣਾ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਹੇਗੀ। ਆ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਨਮਿਆ, ਤੇਰੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਬਚਾਈ ਐ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇਰੇ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਖਾਲੀ ਜੂਸ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਖਾਦਾ। ਇੰਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਣਾ ਕਾਹਦਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਭਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ। ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਿਆ ਹੋਰੇ ਕਿਨੂੰ, ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। अच्छा चौधरी, आपके मुतालबात क्या थे? मुतालबात जुनैद पुत कादे होने हैं? खाद दी कीमत समाना नू छू रही है और ट्यूबल चलाइए पैलियां नू पानी लाने वास्ते तां कलेजे नू हथ पैंदा, बिजली एडी महंगी कर दी है। और जे असी किसान लोग अपना ढिड कट के फसल गन्ने दी ला भी लईए,
और साल साल तक शुगर मिलने वाले ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ नहीं ਦਿੰਦੇ। जैसे अगर आपने अपना पेट काटना है ना हाँ। तो अपनी बजाय किसी और का इंतखाब कर ले, नजर तो आए ना पेट कटता हुआ। ਇਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜੱਫੀ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਸੂਰ ਆਵਦੇ ਕਮਾਦ ਚ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਖਾਣਾ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾ ਖੱਜਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਖੜੀਦਾ ਗੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਏਡਾ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੰਨਾ ਉੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡੋਂ ਚੌਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਲੋ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। चले आप लोगों के मुतालबात तो आप माने गए ना। ਹਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠੇ ਪੁੱਛਦਾਰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਲੱਗਦਾ हम याद करा देंगे, हम इसी काम के लिए बैठे हैं। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ लेकिन ये वो नहीं वो उसका मैं जवाब ले ही नहीं सकता। ਕਾਹਦਾ? यही कि लोग आपके दामाद को राना कहें। ਚਾਚਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਮਾ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀ? ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਹੀ ਛੱਡਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ एक मिनट राणा साहब, आप दिल पे हाथ रख के पूरी ईमानदारी से बताएं कि आपने कभी खुद को राणा कहा है? ਉਹ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਰਾਣਾ ਅਸ਼ਰਫ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਇਹ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਜੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਖੋ ਰਾਣਾ, ਅਲਫ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਮੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਯਾਰ ਰਾਣਾ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਦੂਗਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਏ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਏ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਖੀ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਮਰਾਦਾ। ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਨਾ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਆਪ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ, ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦੇਖੋ। अल्लाह पाक रहमत करे बेटा। अब देखो जरा हुण। फाउल ना करे, सफाई ना करे, उसकी ओरिजिनल कंडीशन में आने दे। और नहीं जनाब, मोटरसाइकिल वाहन तो पहले टाकी नहीं मारी थी। ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਚਲੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਚ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਰਾਣਾ ਭਾਈ ਬਾਤ ਸੁਣੋ। ਪੁੱਤਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਐਵੇਂ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰੇ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ पुत्र मसरूफ जिंदगी है, रहने दे, इत्थे ही रहो। अच्छा जैसे मेरी बात सुने, आप राणे पर अपनी जिद छोड़ देना, आपको और चट्टा साहब कहलवा लें, चौधरी साहब कहलवा लें, ट्राई तो करें ना। ओ यार चार भरा ने, चार ਚਾਰ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਥੋੜੀ ਮੈਂ। माशाल्लाह चार राणे ने। कल्ला होवे ते मैं ना जिम्मेदारी लवां। ਰਾਣਾ ਰਮਜ਼ਾਨ, ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਨ, ਰਾਣਾ ਸਈਦ ਤੇ ਚੌਥਾ ਰਾਣਾ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तू फिक्र ना कर मेरे पुत्रा, साफ लगन दिया। देखो ना जरा सामने को वेखे तो लगे ना राणा। ਨਮਿਆ ਤੇਰੇ ਜਬਾਈ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਆਪ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਰਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਚ ਭਾਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ओए ਚਾਚਾ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। इसीलिए नहीं कहा ना। ਨਾ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨ ਕੀਤਾ ਆ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਦੇ ਚੌਲ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਖਾਦੇ ਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਦੇ ਚੌਲ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਾਚਾ ਉੱਤੇ ਦਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਖਾਦੇ ਆ। मैं तेरी कांड नहीं लगन दिंदा। चलो आप अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताएं कि इस हरकत के बाद इनको राणा कहना बनता है? मुजाहरे में झूठे चावल खाते रहे। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਰਾਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਆਪ ਹੀ ਚੁਗਲੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਰਾਣਾ? ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਹਾਂ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਆਲੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਾਮੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਘਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਏਡਾ ਵੀ ਨਾ ਦਿਲ ਛੱਡੋ ਪੁੱਤਰ। ਕਿਸੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਰਾਣਾ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਓ, 2 ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਬੋਤਲਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਲਿਆ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇ। ਚਲੋ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਬੋਤਲਾਂ। ਚਾਚਾ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੱਝ ਨਵਾ ਦੇ ਫਿਰ। ਚੱਲ ਨਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ।
ਚਾਚਾ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਰਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਫੇਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਾਬ ਹੀ ਆਉਣਾ ਏ। ਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਣੂਜਾ ਸੀ ਨਾਰਗ ਮੰਡੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾਰਗ ਮੰਡੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਜਾ ਚੜੀ। बददुआएं तो ना दे जय साहब। ਨਹੀਂ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਣਾ? ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਇਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਨ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ, ਮੂੰਹ ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਹੁੱਜ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਈਦ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਮੱਖੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉੱਡਣ ਥਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਣਾ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਰਾਣਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਵੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ। तो फिर कोई तो वजह होगी कि इतनी जबरदस्त पर्सनालिटी के बावजूद लोग आपको नहीं राना कहते। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਮੀਜ਼ ਕੀਤੇ। ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਹੁਸਨ ਬੰਨੇ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਨਾ ਲੱਗ ਪੈਣ। अच्छा एक मिनट ठहर जाए, रहमतुल्लाह साहब आप बताएं, आपके भी यही धरने में मुतालबात थे? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਖੁਲਾ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। अच्छा आप शामिल थे धरने में? ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। क्यों? ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੰਡ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। इनको लिटा के ट्रैफिक भी ब्लॉक करते होंगे ना आप लोग? ਹਾਂ ਜੀ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਢੋਲ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਨੱਚਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਔਰ ਪੁੱਤੋ ਮਜਮੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ। ਆ ਰਹਿਮਤੁल्ला ਉਹਦੀ ਟੂਟੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਪੀ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਣ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हमने शादी ब्याह की रसूमात को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब पिछले तुम देखो कि 1-2 साल से अपने ये मॉर्निंग शोज देखो या इस तरह के कई ड्रामा सीरियल्स हैं, उनमें देखो ये ब्राइडल शावर, मेरा ख्याल हम लोगों में से किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। ये क्या बला होती है ब्राइडल शावर? हाँ, ब्राइडल शावर अब हर मॉर्निंग शो में जरूर होता है। अच्छा हजूरे वाला, मेरा आज का लम्हा फिक्रिया जो है वो शादियों से जुड़ा हुआ है, शादियों का मौसम है। ये कभी गौर करो कि ये जो मीडिया से है, हम भी मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, लेकिन हम मतलब पिछले 10 वर्षों से शोर मचा रहे हैं मुसलसल हस्बे हाल के प्लेटफॉर्म से भी कि खुदा का वास्ता ये जो शादी ब्याह की फजूल रस्में हैं, इसकी किस किस अंदाज में हौसला शिकनी की जानी चाहिए। लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा सेगमेंट है मीडिया का जो जितनी फजूल रस्म होगी शादी ब्याह की उतना ही ज्यादा उसको प्रमोट करने पर जोर दे रहा है। यही मैं कहना चाह रहा था कि जहां पे आप लोग ये कहते हैं कि ये फजूल रसूमात खत्म होनी चाहिए, वहां पे इन फजूल रसूमात को प्रमोट भी माफी चाहता हूं मीडिया ने किया। बिल्कुल, मैं तो खुले दिल के साथ ये एतराफ कर रहा हूं। बल्कि आप थोड़ा सा अगर रिसर्च करें, जरा खोज लगाने की कोशिश करें, तो शादी ब्याह की जो ज्यादातर फजूल रस्में हैं उनका मेरा ख्याल है कि 70-80% जो मलबा है वो मीडिया पे बासानी डाला जा सकता है कि मीडिया ने ये काम शुरू किया। मैं तुम्हें एक मोटी सी बात बताऊं, मलबा तो वो होता है जो झूठ हो, ये तो सच है। ठीक दुरुस्त डाला जा सकता है। ये जो मेहंदी की रस्म है ये आज से चंद साल पहले तक चंद मखसूस खानदानों तक महदूद होती थी, लेकिन अब तो यूं महसूस होने लग गए जैसे ये हमारे मजहब में भी शादी ब्याह के मौके पे मेहंदी करना फर्ज है। अल्लाह का वास्ता थोड़ा सा तो सोचो। बल्कि इसमें मीडिया कैसे है, अब तुम जरा अपनी याददाश्त के जो घोड़े हैं वो दौड़ाओ पीछे की तरफ। तो 1985 में एक फिल्म आई थी मेहंदी, बहुत हिट मूवी थी ना। ये हमारे कल्चर में जब मेहंदी पूरे जोरों शोर के साथ वारिद हुई थी ना, तो वो इस फिल्म के बाद थी। और ये जो रस्म है बामे अरूज तक पहुंची थी वो 2003 में पीटीवी पे एक ड्रामा आया था मेहंदी, एक सीरियल थी, और उसने दूसरी किस्त में ही इस तरह ग्लोरीफाई किया था मेहंदी की रस्म को। बाकायदा उस ड्रामे का जो टाइटल सॉन्ग था वो मेहंदी पे था। आई मेहंदी की ये रात, आई खुशियों की बारात। जवाद अहमद साहब बड़ा हिट हुआ था। वो जो मेहंदी फिल्म थी उसके भी गाने जो है ना जी, मेहंदी लेके आई, बड़े हिट गाने थे।
और एक और बात मैं आपको ये बताता चलूं कि उसमें संगीता मैडम जो हैं वो मेहंदी लेके आती हैं जी, और उससे पहले मेरा ख्याल है मेहंदी अपने अपने घर ही होती थी। हाँ। ये अब जो लड़के वाले लड़की वाली की तरफ मेहंदी लेके जाते हैं और लड़की वाले लड़के वाले की तरफ, ये मेरा ख्याल है उस फिल्म में देखा था हमने पहले। अच्छा, एक और अब देखो कि जब मीडिया के पास शादी ब्याह के ये जो मतलब फजूल रसूमात हैं, इनको ग्लोरीफाई करने के लिए जब कंटेंट खत्म हो गया, जब ज़ाहिर रसूमात ही 2-3 महदूद हो गई, तो फिर मीडिया ने सोचा कि यार इसको और ज्यादा ग्लोरीफाई कैसे किया जाए। फिर हमने शादी ब्याह की रसूमात को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब पिछले तुम देखो कि 1-2 साल से अपने ये मॉर्निंग शोज देखो या इस तरह के कई ड्रामा सीरियल्स हैं, उनमें देखो ये ब्राइडल शावर, मेरा ख्याल हम लोगों में से किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा, ये क्या बला होती है ब्राइडल शावर। हाँ, ब्राइडल शावर अब हर मॉर्निंग शो में जरूर होता है। हाँ सर जी, मैंने भी पहली दफा सुना, हालांकि मैं इंग्लिश फरफर बोलता हूँ, लेकिन ब्राइडल शावर मैंने पहली दफा सुना है। हमने भी सब पहली दफा सुना है। वैसे भी तुम्हारा शावर के साथ इख्तलाफ है। ब्राइडल शावर जो है वो ये अमेरिका और कनाडा से रस्म आई है। अच्छा, कि जिसमें दुल्हन जो है उसके अजीजों अकारब जमा होते हैं, केक काटा जाता है और दुल्हन को तहाइफ दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब 1-2 साल में ही आपने देखा होगा कि ये बैचलर पार्टी होती है। दुल्हन अपनी सहेलियों के साथ जो है वो रत जगह करती है और दुल्हा जो है वो अपने दोस्तों के साथ रत जगह। और आजकल एक हमारे मीडिया पे एक एक्ट्रेस और एक एक्टर की शादी छाई हुई है। वो मेरा ख्याल 3 महीने तक वो शादी पता नहीं कहां से शुरू हुए हैं, और अब वो मेरा ख्याल है कि उसके बाद जो शादी के बाद जो पार्टीज हो रही हैं वो दिखाई जा रही हैं। दोनों को कसम चुका के पूछ लो, और ये मनन नहीं ना डे होना और जानबूझ के फंक्शन करी जा रहा है उनके, चलो राजी हो जाएंगे जो तो कर दिया। अच्छा, एक और बात है, आप अक्सर कह देते हैं कि जनाब ये फजूल रस्म है, ये हमारे हमसाया मुल्क से आई है। मैंने ये जो माइयों की रस्म है इस पर थोड़ा सा मैंने इसको डिग आउट करने की कोशिश की है, तो हिंदुस्तानी जो सोशल मीडिया है वहां पे ये बात मौजूद है कि ये रस्म पाकिस्तान से हिंदुस्तान में गई है, लेकिन आई मीडिया के जरिए ही है। मसलन ये माइयों जो था ये पाकिस्तानी पंजाब में होता था कि सदियों पुरानी रस्म है, लेकिन उसमें कोई उसको ग्लोरीफाई करने वाली कोई बात नहीं थी। दुल्हन को शादी से चंद दिन पहले काम करने से मना कर दिया जाता था, ठीक है, और उसको ये खारे बिठाना, माइयों, तेल, मुख्तलिफ रस्में। अब ये रस्में जो है ये बाकायदा जो केटरर्स है इनका कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लाखों रुपए में। दूल्हे को और दुल्हन को ये कहा जाता था शादी से चंद दिन पहले कि काम काज ना कर, किधरे सट सुट ना बज जाए, ना हो कि किधरे 80,000 का सूट पा के दुल्हन नहीं, आजकल बैठो तो सही, तो फिर लाभ तो सही नहीं ना चल। और अब दुल्हन को अगर शादी के बाद कहा जाए काम करने के लिए, वो कहती है नहीं, मुझे मेरे घर वालों ने कहा था काम नहीं करना तुमने। और यार वो चंद दिन के लिए कहा था काम नहीं करना। दूल्हा भी नहीं काम से जाता भाई जी, बुजुर्गों ने क्या ही काम नहीं करना। अच्छा, ये सिर्फ मॉर्निंग शोज ही नहीं ये चीजें दिखा रहे, वैसे अब तो न्यूज चैनलों के ऊपर भी अक्सर शादी ब्याहों की रसूमात दिखाई जाती हैं, खास तौर पे अगर किसी शटार या किसी तगड़े बंदे की शादी हो, सेलिब्रिटी की तो वो जरूर दिखाते हैं टीवी के ऊपर, और लोग बेचारे देख रहे हैं। और अगर आप किसी सेलिब्रिटी की शादी की कोई भी रस्म दिखा दें, उसमें थोड़ी सी भी कोई मतलब अछूतापन हो, तो वो अगले दिन से कॉपी होना शुरू हो जाता है। इस बात को समझने की जरूरत है। मैं कहता हूं कि शादी ब्याह की कोई न्यूज लगी हो ना, कोई खबर लगी हो, चल रही हो टीवी पे, औरतें बिल्कुल नहीं चैनल बदलने देती है। तुम्हें ठहर जो, वो देखो इसने जो सूट पहना हुआ है उस पर कढ़ाई गिरा, देखो कढ़ाई। सबसे बड़ा इन रसूमात का जो मेजर खर्चा है ना, वो खवातीन के मलबूसात है। हाँ, आप देखो ना कि जनाब अगर एक सूट पहले, आज से कई साल पहले ज्यादा से ज्यादा 2 सूट होते थे कि जी ये बारात का सूट है, वलीमे का सूट है। अब 10-10 सूट सिलवाने पड़ते हैं। ये इस दिन का सूट है, इस दिन का, ये इस रस्म का सूट है, ये इस रस्म का सूट है। तो मर्द हजरात जो है ना लड़के, वो भी अब पीछे नहीं रह गए हुए। पीछे एक अपना दोस्त था, वो किसी लड़के का मतलब बता रहा था कि इसने 8 लाख रुपए की शेरवानी अपनी शादी पे सिलवाई थी। मैंने उस लड़के को बुला लिया, मैंने कहा भाई जी की कर रहे हो हजूर आजकल? कहते जी जिन्ने पैसे हैं वो तो लाते ने शेरवानी। और मैं किसी दुकान ते सेलमैन लगा। सारे पैसे तो सारे शेरवानी पे लगा दिए। अब तो बैंक वाले गाड़ी की किस्त लेने आते हैं तो दुल्हा मियां शेरवानी का कॉलर काट के कहता यार है।
और बाद में सर यही महंगे मलबूसात OLX पे लगाते हैं कि किसी तरीके से बिक जाएंगे। हाँ जी, बल्कि दुल्हन को कहा होता है कि तो फिक्र न कर, शेरवानी बेच के तो मैं छोटी जी गड्डी ले लाऊंगा। फिर उन्हें चिंग चिंग चबा कह रहे होंगे इस छोटी गड्डी दी औकात से हम बढ़ गए। मैं अपने आप को भी किसी वक्त बहुत ज्यादा ये अफसरदा होता हूँ अपनी जात पे भी कि यार हम क्यों अपनी जेब से ज्यादा चाह रहे हैं, या क्यों हम अपने चादर से ज्यादा पांव फैलाना चाह रहे हैं। शर्मिंदगी होती है सोच के, और ये बहुत ज्यादा रवाज पड़ गया, हमारी तबीयतों में बहुत ज्यादा दाखिल हो चुकी यार मीडिया से मुतासिर होकर इन रसूमात का हिस्सा बनने से पहले सिर्फ एक बात सोच लेनी चाहिए कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होंगे जो ये रसूमात अफोर्ड कर सकते होंगे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तादाद उन लोगों की होगी जो इन रसूमात को फाइनेंशियली अफोर्ड करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते होंगे। वो लामहल्ला फिर ज़हनी मरीज बनेंगे फ्रस्ट्रेशन के आलम में। जुनैद, मैं इसी हवाले से ये कहना चाह रहा हूं ना कि जो नहीं अफोर्ड करता वो ना बेचारा मरना का हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं, वो तसल्ली में रहे। वो आप देखो, हम अपने बुजुर्गों को याद करो, अगर पिछले चंद साल पहले ये 20-25 साल पहले की बात है, जो साइकिल में फिरता था वो गाड़ी वाले से मुतासर नहीं था होता, वो बड़ा तगड़ा होके तो अपनी साइकिल चला रहा। मैं पहले भी कई मरतबा इसे हस्बे आलमी अर्ज कर चुका हूं कि शादियों के सीजन में हर चैनल को एक मरतबा वो PTV पे चलने वाला इशफाक अहमद मरहूम का ड्रामा जरूर दिखाना चाहिए, फरीदा की कहानी उस्तानी राहत की ज़बानी, वो ज़रूर दिखाना चाहिए, जिसमें वो घर की एक मुलाजमा जो है वो अपनी बेटी के लिए जहेज़ जमा करती है, और उसी घर का जो मालिक है सेठ जो है वो जिस तरह मतलब पैसे लुटाता है, तो अल्टीमेटली वो जो जिस बेटी के लिए जहेज़ का सामान इकट्ठा करती है उसकी दिमाग की शरियान फट जाती है और वो बेचारी इस दुनिया से चली जाती है। मीडिया के थ्रू बड़ी बड़ी अच्छी सबक आमोज कहानी लोगों को दिखाई जा सकती है, और वो दिखाना चाहिए। और फिर अगर मीडिया का ये भी तो फर्ज बनता है कि जब वो इतनी मतलब फजूल रस्में दिखा रहा है, चलो दिखाए, साथ ये भी तो बताए कि निकाह का मकसद क्या है, ये दो खानदानों का आपस में जो राब्ता होता है ये कितना एक मुकद्दस काम है, इससे इसकी बुनियादी जरूरत क्यों पेश आती है, इस बात पर कभी आपको ना ड्रामा बनते हुए नजर आएगा, ना कोई बंदा गुफ्तगू करता हुआ नजर आएगा। फिर यही कुछ ही है जो हमारे सामने है। हाँ जी, चलो बस बंद कर दो स्टोरी, घर भी जाना है। यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। शेख साहब, आपको मेरी वीडियो या तस्वीर नजर नहीं आई? नहीं, आपकी तस्वीर भी मैंने देखी है कसूरी फकी पे। वो आप ही है ना जो निकर पहन के बैठे हुए। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आज हमारे साथ मौजूद है वफाकी वजीर रेलवे मोहतरम जनाब शेख रशीद साहब। मैं जुनैद साहब आज कुछ ऐसी बातों पे पर्दा उठाना चाहता हूँ जिससे मेरा ख्याल है कि सारी कौम हैरान रह जाएगी। शेख साहब, बाकी बातों से तो आप बाद में पर्दा उठाइएगा, एक छोटी सी पर्दी उठाते पहले। वो ये कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पे दो खवातीन के साथ आपकी एक वीडियो वायरल हुई है, वो क्या मामला है? मेरा ख्याल है जुनैद, अगर कोई और सवाल ये करे तो वो तो बनता है उसका, आपको तो ये सवाल नहीं करना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि आप भी माशाल्लाह एक हीरो आदमी हैं, पॉपुलर हैं मीडिया के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, और आपको ये भी मालूम है कि पिछले 30-35 साल से शेख रशीद भी आपके मीडिया की डार्लिंग बना हुआ है, हीरो है। तो अगर कोई फैन मिल जाए और वो कहे कि मेरे साथ तस्वीर बनवा लें तो उसमें मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं। गौरी साहब जी, आप भी माशाल्लाह स्टार हैं, और आप एक दूसरे स्टार के दुख को समझते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। मैंने आपको स्टार इसलिए कहा कि आप भी फिर मुझे कहें कि वाकई ठीक कह रहे हैं। आप तो स्टार हैं, मुझे तो आप ऐसे कह रहे हैं, आप तो हैं। नहीं, आप भी स्टार हैं, आप बोल ही नहीं रहे। आप हमारा दिल रख रहे हैं, मेहरबानी आपकी। स्टार तो आप है सही। देखें, मैं आपका मशकूर हूँ, आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की है। देखें जुनैद साहब, अगर कोई फैन मिल जाता है, वो मर्द हो या खातून हो, आप उसे कुछ कह नहीं सकते। और वैसे भी मेरा ख्याल है वो जो लड़कियां वीडियो बना रही थी
वो वीडियो से साफ जाहिर होता है कि वो शेख रशीद की फैन है और वो वीडियो बनवा रही हैं और तस्वीर खिंचवा रही हैं। शेख साहब आपकी अजीबोगरीब बनेगी, उसकी तस्वीर भी बनेगी। ये फिल्म स्टार मीरा देख लें, उसकी थोड़ी वीडियोस और तस्वीरें नहीं, मेरा ख्याल है ये गलत मिसाल है। मेरा मतलब है कि ये मायरा खान की कई तस्वीरें और वीडियोस आई हैं और शाहिद अफरीदी की कई वीडियोस और कई तस्वीरें आई हैं। इसी तरह हुमायूं सईद की कई दफा तस्वीरें और वीडियोस आती हैं। तो ये जुनैद, ये जो स्टार होते हैं, इनके साथ तो पब्लिक ऐसे करती है। लिव इट। आप कोई और पूछे, सवाल पूछना चाहते शेख साहब आपको मेरी वीडियो या तस्वीर नजर नहीं आई? नहीं, आपकी तस्वीर भी मैंने देखी है कसूरी फक्की पे। वो आप ही है ना जो निकर पहन के बैठे हैं। तो ये स्टार्स की तस्वीरें लगती रहती हैं। ये शेख साहब आप किसी बात से पर्दा उठा रहे थे? हाँ, वो ये है कि जैसे मैंने कुछ दिन पहले मीडिया के ऊपर बताया कि जरदारी साहब जब पगड़ बांध लेते हैं तो वो जेल जाने वाले हो। आज आपको ये भी बता दूं कि पगड़ का जो साइज है उस हिसाब से जेल की मुद्दत भी काफी बड़ी है। बल्कि मुझे जुनैद किसी दोस्त ने यह भी बताया है कि किसी ने जरदारी साहब से पूछा कि जनाब पगड़ी तो छोटी कर लें अपनी। उन्होंने कहा आप जेल की मुद्दत थोड़ी करवा दें, मैं पगड़ी छोटी कर लेता हूं। किस बुनियाद पे आप दावे कर रहे हैं कि पगड़ी बांध लें तो ये करते हैं जरदारी साहब, फलां काम करें तो फलां काम होते? कैसे? जुनैद साहब, ये बचपन से ही मुझे आइडिया लगाने का बड़ा शौक होता है। अच्छा। हम दोस्त मिलके लतीफ हलवाई की दुकान पे जाते थे और वहां से हमने समोसा उठा के खाना होता था। तो लतीफ हलवाई जो है उसकी अगर आंखें बंद होती थी तो हम समझ जाते थे कि इस वक्त वो हिसाब कर रहा है। और अगर आंखें बंद और मुंह साथ खुला होता था तो हम सोचते थे कि वो नई मिठाई बनाने का कोई तरकीब सोच रहा है। और अगर आंखें बंद मुंह खुला और पेट उसका बार बार उछल रहा होता था तो हम समझ जाते थे सोया हुआ समोसा उठाया जा सकता है। अच्छा, इसमें आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि मैं कितनी बारीकी से देखता हूं हालात को। एक दफा यही पेट की हालत थी लतीफ हलवाई की और मेरे दोस्त ने कहा कि सोया हुआ है, उठा लो समोसा। मैंने कहा ये देखो 7 खराटों की आवाज आ रही है, ये डेंजरस टाइम है। कहते हैं क्या मतलब? मैंने कहा वो किसी वक्त भी अपने खराटे के डर से उठ भी सकता है। जब पेट उछल रहा हो और साथ आवाज कोई ना आ रही हो तो वो टाइम होता है असल समोसा उठाने वाला। अच्छा शेख साहब, अपना वो दावा भी तो हमें बताएं कि मैंने 1 रुपया भी नहीं लगाया और 10 ट्रेनें चला दी। देखिए, पहली बात तो ये है कि ट्रेन चलाने के लिए जो झंडी लाई जाती है वो आपसे तगड़ी होती है। आपका बनता नहीं है 10 ट्रेनों के मुतालिक पूछो। और दूसरी बात ये है कि अभी तो ये स्टार्ट है, आगे आगे देखिए होता है क्या होगा बताएं ना। इंशाल्लाह जुनैद साहब, इतनी ट्रेनें चलेंगी पाकिस्तान की रेलवे की पटरी पे कि आपके ये साथी एक एक बंदा एक एक ट्रेन पे जाया करे। फायदा है क्या शेख साहब? निरी बोरियत, किसी को कह ही नहीं सकेंगे जरा साथ हो जो मैंने खिड़की की तरफ बैठ लिया। या किसी को बंदा पूछ ही नहीं सकता भाई केड़ा स्टॉप आया मैं उतरना। नहीं, खैर स्टेशन का नाम तो हर प्लेटफॉर्म पे लिखा होता है जुल्फी साहब। और रही बात ये जुनैद साहब कि आप किसी को ये नहीं कह सकते कि जरा साथ हो जाए, मैं खिड़की के साथ बैठना चाहता हूँ। तो आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि यार इधर हो जाओ, मैं खिड़की के साथ बैठना चाहता हूँ। अगला बंदा हाँ ना करे, ये आपकी सरदर्द तो नहीं है। शेख साहब, बंदा पागल लगेगा इस तरह पूछता हुआ। तो जुनैद साहब, इसीलिए तो मैंने एक ट्रेन में एक बंदा चढ़ाया है कि कोई किसी को देख ही ना सके कि यार ये पागल लग रहा है। बर्थ पे कोई होगा भी नहीं और आप कहेंगे उठो भाई मैं सोना है। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। देख लो शेख साहब, कल्ले बंदे वास्ते तो बोतल वाला भी नहीं चढ़ेगा। अच्छा, ये भी मैं क्लियर कर दूं कि हर ट्रेन में डाला पड़ा होगा बोतलों, साथ चाबी भी बांधी होगी। आप जाके खुद डाले के ऊपर पहले चाबी फेरें और साथ कहें ठंडी बोतली। उसके बाद आप बोतल खोल के पी सकते हैं और पैसे ईमानदारी से वहां रख सकते हैं। देखिए, अगर हमने ये है इनोवेशन। हमने अगर यूरोप के साथ मिलना है, हमने तरक्की तो बोतलें खुद ही बेचनी पड़ेंगी। हाँ, हमें बोतल खुद खोलनी पड़ेगी। जब हम पीते खुद हैं तो फिर खोलें भी खुद। और अगर हम खोलते खुद हैं तो फिर हम ट्रर भी खुद करें। अगर हम पीते खुद हैं तो पैसे भी खुद ही रखें। बिल्कुल ठीक है। शेख साहब, ये तो आप मजाक कह रहे हैं ना, सीरियसली बताएं प्लीज। मैंने तो एक मिसाल दी थी, आप लोग ही पीछे पड़ गए।
जुनैद साहब रेलवे को इंशाल्लाह बहुत फैलाएंगे। अभी तो आप देख रहे हैं स्टार्ट हुआ है और अल्लाह के फजल से 10 नई ट्रेनें हमने चला दी। दूसरी तरफ आपने किराए भी बढ़ा दिए हैं शेख साहब। देखें किराया जो बढ़ाया है वो मैंने नहीं बढ़ाया या रेलवे ने नहीं बढ़ाया। अच्छा 10 ट्रेनें आपने चलाई हैं, किराया आपने नहीं बढ़ाया। जुनैद साहब देखें मेरी बात सुने, डॉलर का रेट बढ़ गया। किसी वक्त गोरे ने भी ट्रेन में बैठना होता है और जाहिर है जब आप गोरे से किराया लेंगे तो डॉलर में लेंगे। उससे अगर आप $2 किराया लेंगे और उसका बनेगा 300 रुपया तो साथ वाले से आप 150 कैसे ले सकते हैं? गोरा रटा डाल लेगा और आपको पता है गोरा तो पहले ही रटा डालता है। तो इसलिए डॉलर चूंकि बढ़ गया है तो हमें गोरे के साथ बैठे हुए दूसरे पाकिस्तानियों का भी किराया बढ़ाना पड़ा है। यानी आप कहना चाहते हैं कि बंदा एक गोरे दी खातर कितना किराया बढ़ाता। बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक बात है। और जुनैद साहब ये डॉलर का जब रेट कम होगा तो इंशाल्लाह किराया भी रेलवे का कम हो जाएगा और अगर रेट बढ़ेगा डॉलर का तो फिर किराया बढ़ेगा। शेख साहब की गल पे करते हो? साडी केड़ा रेल गड्डी लाहौरों न्यूयॉर्क जाती है। पहली बात तो ये है कि आपके मुंह से न्यूयॉर्क बहुत बुरा लगा। आप ज्यादा से ज्यादा हुजरे शाह मुकीम का नाम लें या हवेली लखा कह सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा आप चले खारियां की टिकट ले लें। चलो गोजरे भी जान दो। नहीं गौरी साहब इहदा गोजरा भी नहीं बांधते। गोजरे दी वड्डी फुफो रहिंदी जे। और रहने दो भाई, साडी ओदे नाल लड़ाई हुई है। नाज़रीन जी हमें लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। और मैं कहता हूँ तुम्हारी भाभी को कि ये अजीजी का मैसेज है, वो देख के कहती है ये तो अंग्रेजी में है। जाने दो यार, ये बहन मेरी कह नहीं सकती, हम दोनों बहन भाइयों ने इकट्ठे MBA किया। अच्छा जी, एक सनसनीखेज मजाया बात करनी चाह रहा हूं मैं। ये जो झूठ है ना, झूठ ये अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया हुआ। बहुत सारे ऐसे झूठ हैं जो हम बड़े तवातर से बोलते हैं और उस पे हम ये नहीं समझते कि ये झूठ है या इसका कोई अल्लाह माफ करे गुनाह है या इसको नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल सही। वो हम समझते हैं कि ये जायज है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। मुसलसल झूठ बोल रहे हैं और पूरी दुनिया पे ये हो रहा है। पहले सुना करते थे कि गोरा झूठ नहीं बोलता। अब आपको हैरानगी होगी सुन के कि सबसे ज्यादा जो झूठ बोलती है ना, खास तौर पे खवातीन, वो ऑस्ट्रेलवी खवातीन है। हाँ जी, हाँ जी। और ऑस्ट्रेलिया की ही सिडनी की एक एड कंपनी ने एक रिसर्च की है जी, और उसने डाटा इकट्ठा किया जिससे पता चला है कि 64% जो खवातीन है ऑस्ट्रेलिया की वो तो मुसलसल झूठ बोलती है। यानी कि 36% खवातीन ऐसी हैं जो कम झूठ बोलती हैं। 64% औरतें बहुत झूठ बोलती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी अब बेशुमार झूठ बोला जाता है और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो ये ऐसे झूठ नहीं थे बोले जाते जो अब बोले जाते हैं। मसलन एक झूठ तो आजकल ये सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हुआ है। सबसे ज्यादा जो बोला जाता है कि यार बस मैं 5 मिनट चाहे। हालांकि जहां से उसने आना होता है, अगर सारे इशारे भी खुले हों और खाली सड़क भी हो फिर भी वो 19 मिनट लग दे। सब तो पहली सट्टे ही कह देंगे यार बस मैं 5 मिनट चाहे। यार खुदा दे वास्ते केड़ी तो एडी सुस्त घड़ी बन बैठा है जेड़ी उत्थे पहुंचन तक भी 5 मिनट ही बजाएगी। बेफायदा झूठ बोलते हैं, हमें अंदाजा ही नहीं होता कि यार ये झूठ बोल के मैं कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि हमारी वो सृष्ट में शामिल हो चुका है, बाज तो चले ऐसे मतलब मुहावरतन झूठ बोले जाते हैं, लेकिन सोच समझ के भी हम कई बेफायदा झूठ बोलते हैं। कोई फायदा नहीं। अगर बता भी दो कि यही का मैसेज है, कोई ऐसी बात नहीं। ये अगर हम ही कह देगा कि दफ्तर से है मैसेज, एक मिनट है। और मैं कहता हूँ तुम्हारी भाभी को कि ये अजीजी का मैसेज है, वो देख के कहती है ये तो अंग्रेजी में है। जाने दो यार, ये बहन मेरी कह नहीं सकती, हम दोनों बहन भाइयों ने इकट्ठे MBA किया। आम बंदा कहे 5 मिनट में आ रहा हूँ, अब गोगा 5 मिनट में कह रहा मैं आ रहा हूँ, कैसे आ सकता है? गलत बात है। गोगे ने 5 मिनट च जुत्ती नहीं पानी। जुत्ती पान लगता गोगा तो जुत्ती डर के अगे टुर पैंदी। हाय लगी हाय, 1 मिनट भाजी गल तो सुन लो। बहुत सख्त खौफियत जुत्ती होती है बेचारी जब पहन रहा।
अच्छा एक और झूठ जो हम बोलते हैं, ओहो यार बस ट्रैफिक बहुत थी उसमें फंसा हुआ था। घरों ही लेट टुरे हैं सीधा 10, कहीं लेट पहुंचे तो लाजमन कह देते यार ट्रैफिक में फंसा हुआ था। या फोन पे कोई पूछे को यार आए नहीं, यार ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ यार, फटाफट जुत्ती ले आओ, ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, बस आ रहा हूँ उन्होंने तो इस्त्री कर दे, आ रहा हूँ यार ट्रैफिक, ट्रक वाले कहन दे इस्त्री दा। और फिर इस तरह की कॉल करते हैं, मुंह से हॉर्न की आवाज भी बजाते। हाँ वाकई हारन बजाना शुरू कर देते। एक और बहुत ज्यादा झूठ जो लेट पहुंचे कहीं तो यार निकलने लगा था तो मेहमान आ गए। कोई मेहमान नहीं आया होता, बेचारा बूहे च खलो के ते अपनी ओही पुरानी घर वाली को 20 मिनट बीती करा के आया। मेहमान केड़ा नवा आ गया बेचारा। और यार एकदम सिग्नल चले गए थे, यार फोन तो मैंने काट दिया, यार सिग्नल चले गए थे। या ये कह देते हैं कि यार जहाँ पे मैं था वहां सिग्नल ही नहीं आ रहे थे, या कह देते बैटरी लो हो गई। अच्छा, ये सारे मसाइल उस वक्त पैदा होते हैं जब आपने किसी के पैसे देने हो। अगर लेने हो तो आपको समंदर के नीचे बैठ के भी आवाज आ रही है, हाँ तुसी गल करो मैं सुन रहे। एक और झूठ जो अक्सर मियां बीवी के दरमियान बोला जाता है, मेरे सिर में दर्द हो रही, प्लीज मेरे सिर में दर्द हो रही, प्लीज मैं कह रही हूँ ना मेरे सिर में दर्द। चलो ठीक है, सर में दर्द हो, चलो तुम्हें सूट दिलवा लाता हूँ। अब दर्द में ही लेके जाओगे ना तो चलो। अब बंदा भी ये करता है, हम भी जरूर कहता है जब वो देखता है ना कि इन्हें कान खाने ने, प्लीज मेरे सिर से दर्द हो रही है मैंने साउंड दिया। अल्लाह कोई सिर से दर्द नहीं हो रही होंगी, ਉਹਦੇ बेचारे दे बटुए से दर्द हो रही है। और ज्यादा झूठ जो बोला जाता है ना जी, वो अक्सर औकात वो किन सिचुएशंस में बोला जाता है जी, खुद बचने के लिए या अपने किसी दोस्त कुलीग को बचाने के लिए। दफ्तरों के अंदर या घर में भी एक दूसरे को बचाने के लिए बच्चे झूठ बोलते हैं, या एक दूसरे को फंसाने के लिए झूठ बोलते हैं, या दफ्तरों में एक दूसरे को बचाने के लिए बॉस को कह देते हैं रशीद कहाँ है, सर वो अभी इधर था जरा वाशरूम में गया है, कर दे वाशरूम च गया। यार इस हवाले से एक बाप और बेटे का लतीफा बहुत मशहूर है ना, कि वो बेटा लेट नाइट वापस आता है तो बाप पूछता है कहाँ थे, कहते हैं मैं दोस्तों के साथ। कहता किन दोस्तों के साथ? वो सारों को बारी बारी अब्बा जान फोन करना शुरू कर देते हैं। पहले दोस्त को करते कहते हैं कासिम तुम्हारे साथ था, हाँ मेरे साथ था। दूसरे को फोन करते कासिम तुम्हारे साथ था, कहता हाँ जी अभी भी मेरे पास ही बैठा हूँ। एक दोस्त जो है वो इखलास में सबसे आगे निकल जाता है, कहता है ये कासिम तुम्हारे साथ था बेटा, वो आवाज बदल के कहता है डैडी मैं कासिम बोल रहा हूँ। देखो ना जरा, और दफ्तरों में भी अक्सर ऐसे होता है, एक दूसरे को बचाने के लिए और फंसाने के लिए भी गलत मलत बॉस के सामने झूठ बोलते हैं हम लोग। अच्छा स्कूलों में भी ऐसे ही है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, सर मेरा रजिस्टर घर रह गया है, सर वो मेरी नानी फौत हो गई थी, होमवर्क नहीं किया। वो भी एक लतीफा ही है ना कि मास्टर कहता यार तेरी मेरा ख्याल है 12 को नानियां फौत हो चुकी हैं। शर्मिंदा होने की बजाय कहता है सर जी आप मेरे नाना को नहीं जानते। या ये कहते हैं कि जी वो मेरी कापी छोटे भाई ने फाड़ दी थी। इस तरह के स्कूलों में बहाने लगाए जाते हैं, सर वो मैंने कर लेना था काम, मुझे बुखार चढ़ गया था। केड़ा बुखार सी जेड़ा घर जग चढ़ गया और वापस आया तो लथ गए। यानी हर उम्र के और हर शोबे के बंदे ने झूठ अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया हुआ है। हालांकि झूठ जो है गुनाहों की जड़ है, गुनाहों को प्रमोट करता है। हालांकि मेरा ख्याल है ये इतना बड़ा गुनाह है कि सिर्फ अगर झूठ ही मुआशरे से खत्म हो जाए ना जी तो मुआशरा तरक्की करनी शुरू कर। आइंदा के बाद कोई भी आपको कहना बहुत अच्छे लग रहा है तो समझ लो झूठ बोल रहा है वो। ये था आज का हस्बे हाल, और आज की हिकमत की बात ये कि तौबा करते हुए कभी मत घबराइए, क्योंकि एक वली का भी माजी होता है और एक गुनाहगार का भी एक मुस्तकबिल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।